देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा था कि समीकरण दिया हुआ था, दो समीकरण इसे ग्राफिक विधि से हल करना था। तो सिंपल फर्स्ट को फर्स्ट समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, सेकंड को सेकंड मान लेंगे, फिर समीकरण फर्स्ट से लेंगे और इसमें एक कोई भी चर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ y था माइनस में, उसको उधर कर दिया और दो को इधर कर दी, तो दो इधर प्लस में इधर आ गया माइनस में, y इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में y बराबर आ गया 2x माइनस 2 आ गया। अब इसमें x का वैल्यू बैठाएंगे, जो कॉम्प्लिकेटेड में रहेगा प्लस माइनस के साथ उसका वैल्यू बैठाएंगे। x का वैल्यू अगर बैठा दे 0 या तो चलिए 0 बैठा दे तो ये क्या हो गया, पूरा 0 हो गया, तो क्या बचेगा -2, तो यहाँ y बराबर -2 आ गया। अब अगर यहाँ पर बैठा दे 1, x का वैल्यू 1 बैठा दे तो 2 एकम 2, 2 में 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी तरह से इसमें अगर वैल्यू बैठा दें, x का वैल्यू अगर यहाँ पर 1 बैठा दें, x का वैल्यू 1 तो आ जाएगा y बराबर -4, और अगर यहाँ पर x का वैल्यू x का वैल्यू 1 बैठा दे 4 एकम 4, 4 में 4 घटेगा तो 0 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर x का वैल्यू 0 बैठा दे तब आ जाएगा x का y का वैल्यू -4, कैसे आएगा, x की जगह पर 0 बैठा दिए पूरा 0 हो गया, -4 बच गया, y बराबर -4। अब इस वैल्यू को जो बॉक्स में आई, इस वैल्यू को यहाँ ग्राफ में दिखाना है। ग्राफ बना हुआ है और इस ग्राफ में बनाने के लिए ग्राफ पेपर मिलेगा एग्जाम में, वहां ग्राफ पेपर में बनाना है। तो इक्वल डिस्टेंस पे लाइन दिया हुआ रहेगा, तो 0 तो पहले इसको लेना है, x का 0 और y का -2। x का 0 तो यहीं रहेगा, उधर और इधर नहीं जाएगा, लेकिन y का -2 जाएगा, मतलब यहीं से सीधा नीचे तो -2, y का -2 नीचे है तो नीचे जाएगा, तो ये पॉइंट मिल गया। +2 रहता तो ऊपर जाता। फिर x का 1 जाना है, x का +1 इधर है, यहाँ गए, x का +1 उधर, y का 0 ऊपर नीचे नहीं जाना है, ये हो गया। तो पहला बॉक्स से ये दो बिंदु मिला, इस दोनों बिंदु का निर्देशांक लिख सकते हैं, जैसे इसका होगा 0 -2 ऐसा लिख सकते हैं, और इसका होगा यहाँ पर x तरफ 1, उसके बाद y तरफ 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, ऐसा मिला देंगे, ये हो गया। और इसमें एक पहचान के लिए यहाँ दे देंगे समीकरण फर्स्ट, यहाँ समीकरण फर्स्ट लिख सकते हैं या तो इक्वेशन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट इस बॉक्स से x तरफ 1 जाना है, y तरफ 0, यही पॉइंट रह जाएगा। उसके बाद यहाँ से x तरफ कह रहा है 0, x तरफ 0 मतलब उधर या इधर नहीं जाना है, y तरफ -4 जाना है, मतलब कि यहाँ से y तरफ -4 यहाँ जाना है। तो इस पॉइंट से इसको ऐसा मिला दिया जाएगा कि यहाँ कट रहा है, तो यही इसका हो जाएगा आंसर। इसका हल यहाँ लिख सकते हैं, हल x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर इस बिंदु, जहां पर जिस बिंदु पर कट रहा है वही बिंदु इसका हल होता है। इस बिंदु का जो निर्देशांक x का 1 है और y का कितना है, तो 0 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तो यही था। अब देखते हैं 10। इसमें क्या कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि एपी के 31वां पद निकालना है, ठीक है, ए 31 निकालना है, जिसके लिए दिया हुआ यहाँ पर ए 11 मतलब 11वां पद, दैट मीन्स ये 11 दिया हुआ, ये 11 कितना 38 है, तो ये 11 दिया हुआ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 11 को एक कम करके डी लिख सकते हैं, मतलब कि ये 11 को a प्लस में 10d लिख सकते हैं ऐसा। और यहाँ पर एक a 16 दिया हुआ तो इसको लिख सकते हैं a 15d, तो a 10d बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। a 16 बराबर 73, a 16 को लिख सकते हैं a प्लस 15d बराबर में 73। इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, फर्स्ट सेकंड को दोनों को घटा देंगे क्योंकि a और a दोनों में सेम है, तो यहाँ से कट जाएगा, घटा रहे हैं तो यहाँ साइन माइनस होगा, विलोपन विधि में सीखेंगे 3 चैप्टर में। तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस होगा, तो ये कट गया। अब 10d में 15d घटेगा तो -5d, और 73 यहाँ पर 38 में -73 करेंगे तो -35, तो ये 7 माइनस दोनों तरफ कट जाएगा और 5 से 35 हो जाएगा, यानी कि d बराबर कितना आ जा रहा है 7 आ जा रहा है। तो d का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में बैठा देते हैं, क्या हो जाएगा a प्लस 7 गुना d हो जाएगा, d का वैल्यू 7 हो जाएगा, बराबर में 38 हो रहेगा। यहाँ से a प्लस में कितना रहेगा 7 में 70 रहेगा, बराबर में 38 रहेगा, 70 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 38 में 70 माइनस कर देंगे, d बराबर कितना जाएगा 32 आ जाएगा। और अब यहाँ पर a 31 निकालने होता था, a निकल कर आ गया और d निकल कर आ गया। अब इसमें 31वां पद बोले या 50वां पद बोले, इसमें a 31 बोल रहा है तो a प्लस 30d बैठा देंगे, तो a कितना है -32 और प्लस में 30 गुना d का वैल्यू 7 आया यहाँ से, तो 7 बैठा देंगे।
तो ये हो जाएगा 30 गुना 7, तो 210 हो जाएगा माइनस में 32, तो 210 में 32 को घटा देंगे तो 178 बचेगा, जो कि यहाँ पर आ गया ये 31 का वैल्यू आ गया निकल कर। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर ये 10 का हो जाएगा आंसर, यहाँ पर ये 31 बराबर 178 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में 11 में क्या कह रहा था कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ था -1, -1, -4, -6 और -3, -5 दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ से एक त्रिभुज बना लिया है ABC, इसका शीर्ष का निर्देशांक यहाँ पर लिख दिए। यहाँ माना है कि ABC त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक क्रमशः दिया हुआ है ABC। अब यहाँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखेंगे, ये हो गया फॉर्मूला 1/2 गुना x1 गुना x2 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 गुना y3 माइनस y1 प्लस x3 गुना y1 माइनस y2, ये हो गया फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला में सबको बैठा देना है, कहीं से मान सकते हैं x1 y1, किसी को ही मानेंगे x1 y1, अगर इसको मानते हैं तो ये x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। हम यहाँ पर इसको x1 y1 मानकर बनाए हैं और यहाँ जिस तरह से बैठाए हैं उसके लिए फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। क्या करना है, 1/2 बैठाना है, उसके बाद 1 बैठाना है और ब्रैकेट में इस 1 को बैठाना, ब्रैकेट में ये 6 माइनस इस 5 को करना, -5 है, तो यहाँ से 1 लिख दिया, 6 लिख देंगे और यहाँ माइनस अपने से और यहाँ जो वैल्यू रहेगा उस वैल्यू को यहाँ बैठा देना। तो यहाँ -5 था, यहाँ -5 बैठा दिया, ये है फॉर्मूला का, जो कि आगे तो हो जाएगा 6 का 6 और ये माइनस बिना माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 5 का 5 होगा। अब ये -4 है, -4 रखना है, उसके बाद फिर इसमें इसको घटा देना है, फिर अगला बार इसको रखेंगे बाहर और ब्रैकेट के अंदर में इसको और इसको घटा देंगे। तो यहाँ से उसी तरह से -4 रखें, -4 रखें तो -5 में -1 घटा देंगे, -5 में -1 घटा देंगे, फिर ये -3 यहाँ रखेंगे ब्रैकेट के अंदर में, ये -1 यहाँ पर और इसमें इस 6 को घटा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा, ये हो गया यहाँ पर 6 का 6 और ये माइनस में माइनस प्लस 5 हो जाएगा, -4 को -4, ये -5 को -5 माइनस प्लस 1 हो जाएगा और ये माइनस का माइनस 3 का 3 होगा, -1 और -6 -7 हो जाएगा। और अब इसको यहाँ पर जोड़ देंगे, 6 5 11 हो गया और यहाँ से ये -5 और 1 -4 और ये -4 16 जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 27 हो गया। यहाँ पर इस तरह से आगे इसको गुना करके सभी को जोड़ देंगे, 48 हो जाएगा। 48 को 1/2 से गुना करेंगे तो कट जाएगा, जो कि आ जाएगा 24। और यहाँ पर क्षेत्रफल है इसलिए इसका मात्रक यहाँ लिखना पड़ेगा, तो क्षेत्रफल होता है तो स्क्वायर होता है, उसी को हिंदी में वर्ग बोलते हैं, तो वर्ग मात्रक यहाँ पर वही लिखा हुआ है, इस चीज को ध्यान देना, मात्रक को यहाँ ध्यान देना है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 में ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन ये दिया गया है। यहाँ पर साइन कोसेक का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक के स्क्वायर सेक का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ करना है 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर। इसी का क्या करेंगे, पहले LHS ले लेंगे जो LHS में है और इसको a + b का होल स्क्वायर में बैठा देना। a + b, a की जगह पर साइन ए और b की जगह पर कोसेक है, इसका होल स्क्वायर में बैठा देंगे। जो फॉर्मूला होता है जहां जहां a वहां साइन, जहां b है वहां कोसेक। तो होता है फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। बात वही है, a² + 2ab + b², या फिर स्क्वायर वाले को एक जगह a² + b², a की जगह पर साइन, b की जगह पर कोसेक प्लस 2, a की जगह पर साइन और फिर b की जगह पर कोसेक। सिंपल। नेक्स्ट यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर फिर बैठा देना है, a की जगह पर कोस का स्क्वायर प्लस b की जगह पर सेक का स्क्वायर प्लस 2 और a की जगह पर कोस प्लस b की जगह पर सेक बैठा दिए। सिंपल यहाँ पर। और अगर ये नहीं समझ में आता फिर से पीछे बैकवर्ड करके देख सकते हैं। अब यहाँ क्या किए, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को एक जगह लिख दिए हैं, बाकी जो है 2 sin a कोसेक a, 2 वाले को एक जगह लिख दिए, 2 sin a कोसेक a और प्लस इसको 2 cos a × sec a को एक जगह, उसके बाद फिर से स्क्वायर वाले को जो बच गया था, ये कोसेक स्क्वायर a और ये सेक स्क्वायर a बच गया था, इसको लास्ट में लिख दिए। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a होता है 1, तो 1 लिख देंगे, ब्रैकेट में उधर यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1 होता है सीन्स में।
अब यहाँ से अगर देखें यहाँ तो 2 का 2 होगा और साइन ए गुना कोसेक ये होता है फॉर्मूला में 1, हम लोग जानते हैं 1 लिख देंगे और प्लस में फिर से यहाँ 2 का 2 और प्लस में कोस इंटू सेक जो होता है 1 होता है, 2 गुना 1 होता है 1 लिख दिया और प्लस में इसको लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। यहाँ से ये आ जाएगा 1 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5 आ जाएगा और प्लस में इसको अब चेंज करते हैं कोसेक ए। तो कोसेक के बराबर हम लोग जानते हैं और कोसेक ए बराबर होता है यहाँ पर कोट स्क्वायर ए माइनस 1 सॉरी प्लस 1 और प्लस में होगा ये, इसको चेंज करेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होगा। अब यहाँ से अगर ब्रैकेट हटा दें तो यहाँ से देख सकते हैं ये 1 आ जाएगा बाहर और ये 1 आएगा बाहर और ये 5, तो 5 और 1 6, 6 और 1 7 हो जाएगा और प्लस में ये कोट स्क्वायर ए प्लस और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, जो कि यहाँ से देख सकते हैं ये RHS आ गया बराबर में RHS, तो ये हो गया यहाँ प्रूफ। अगर ये नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज बैक करके फिर से इसको देख सकते हैं। और एक बार और बोलेंगे कि अगर इसे नहीं सब्सक्राइब और लाइक किए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब और लाइक कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ बोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या प्रकाश रचना से, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या माप कर प्रकाश से इसे गोल कर लेना है। उसके बाद बोल रहा है इससे बाहर 10 सेंटीमीटर, तो इससे बाहर 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु कोई ए लेना है और इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना। तो सिंपल ऐसे खींचने के बाद ओ और ए को समद्विभाजित करना। अगर ये 10 है तो सिंपल है कि 5 के बीचों बीच कटेगा, तो 5 को काटना नहीं, अपने से समद्विभाजित करना है। कैसे समद्विभाजित करना? तो प्रकाल से एक बार इसको आधा से ज्यादा प्रकाल को फैला लेना, यहाँ से इधर काटना फिर इधर काटना, इस तरह से। तो ये इस तरह से कुछ कटेगा, फिर यहाँ से काटा जाएगा, फिर यहाँ से, तो ये कुछ इस तरह से कटेगा, यानी कि बीचों बीच से पास होगा। अब प्रकाल का लोहा यहाँ बैठाया जाएगा, पेंसिल यहाँ, और इसको एडजस्ट करके इसको गोल इस तरह से घुमाना है कि ये जो घूमेगा इस तरह से, यहाँ गोल इस तरह से घूमेगा। तो इस तरह घूमने के बाद आप देख लें कि इस वृत्त को, ये वृत्त कहाँ कहाँ काटा है, एक यहाँ काटा है और एक यहाँ काट रहा है। तो इस बिंदु से इसको मिला देना है ए से। ये जो आ जाएगा ए से, यहाँ मान लेते हैं PQ, तो 2 स्पर्श रेखा हो गया। यहाँ लिखना है अतः स्पर्श रेखाएं ए से P तथा ए से Q, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर घड़ी का सुई इस तरह से घूमता है, तो जो सुई होगा उसी को वृत्त का त्रिज्या मान लेंगे, क्योंकि वृत्ताकार पथ ही घूमता है। और यहाँ पर पूरा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो 5 मिनट में, मिनट वाला सुई 5 मिनट में कितना जाएगा, तो इसका त्रिज्या मान लिया, जो सुई का लंबाई होगा वही 14 सेंटीमीटर त्रिज्या मान लिया। इसका कोण निकालना है, तो ये जो घूमता है ये पूरा एक चक्कर घूमता है, एक चक्कर जो कि कितना डिग्री एंगल बनता है 360, और ये एक चक्कर घूमने में कितना मिनट लगाता है, तो 60 मिनट। तो 60 से इसको भागा कर देंगे तो 1 मिनट का निकल जाएगा। 360 को 60 से भाग देंगे, 1 0 0 6 6 36, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। अब यहाँ पर है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो 5 मिनट में 5 से गुना करेंगे 6 30 डिग्री कोण निकल कर आ गया इसका। यहाँ पर ये 30 डिग्री कोण हो गया। ये जो क्षेत्रफल है रचित भाग, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो सिंपल ये त्रिस्कंठ दिख रहा है, तो त्रिस्कंठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताएंगे, थीटा बटे 360 डिग्री गुने पाई r स्क्वायर होता है। थीटा यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री बटा में 360 होगा, और गुना में पाई की वैल्यू बैठा देंगे 22/7, और r स्क्वायर, r जो दिया हुआ है 14 गुने 14 हो जाएगा। 1 0 0 कटेगा, 3 12 3 36, 7 दूनी 14, 2 बार में 2 से ये 6 बार में कटेगा यहाँ, और फिर इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा और ये 11 बार में कटेगा। अब यहाँ आ जाएगा, इसको 14 गुने 11 कर देंगे तो r स्क्वायर कितना आ जाएगा 30 360 22/7, r स्क्वायर 14 गुना 14 ही दिया हुआ था, ठीक है। 1 0 0 कट जाएगा, 3 से 12 3 36,
7 दूनी 14 भी कटा हुआ है। अगर इसको काटे 2 से तो 6 बार में, अगर फिर इसको काटे 2 से तो ये 3 बार में, और ये कटेगा 11 बार में। तो ये आ जाएगा 4 का 4, 11 एकम 11, 11 और 4, 11 और 4 हो जाएगा 15, 15 154/3। तो यही हो जाएगा इसका आंसर 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका त्रिज्या तो जो था सेंटीमीटर में, इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सेक्शन डी का है। पहले बता चुके हैं सेक्शन बी में हम 7 क्वेश्चन का 7 बना दिए, बट आपको बनाना है केवल 5 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो सेक्शन डी है, सेक्शन डी में भी 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 में से केवल 3 क्वेश्चन आपको बनाना है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ दिया हुआ है 4 चैप्टर द्विघाती सूत्र से इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन बोला है कि द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है, इस समीकरण में ए नंबर में व्यक्तिकर निकालने बोल रहा है। तो ए नंबर का व्यक्तिकर यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद प्रकृति पूछा है, तो ये हो जाएगा प्रकृति इसका। चलिए यहाँ पर निकाल के देखते हैं। पहले से द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है इसमें ए बी सी लिख लेते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, और सी जो होता है ये अचर पद होता है। तो यहाँ माइनस है, तो माइनस पूरे -4√3 को बी ले लेंगे और 4 को ए ले लेंगे। सी 3 है। व्यक्तिगत डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर, बी का जो वैल्यू उसका स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे, -4, ए का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 3 बैठा देंगे। यहाँ से माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, 4 चौक 16 हो गया, और √3 स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा। माइनस का माइनस, 4 चौक 16, 16 3 48 हो गया। 48 में 48 माइनस करेंगे 0, इसका व्यक्तिकर निकल कर आएगा 0। अब लिखेंगे चूंकि व्यक्तिकर 0 है, व्यक्तिकर पूछ रहा था, व्यक्तिकर 0 आ गया। अब इसका प्रकृति तो लिखेंगे चूंकि डी बराबर जो है 0 है, व्यक्तिकर 0 है, इसीलिए इसका जो है 2 मूल होगा, 2 मूल वास्तविक होगा, परंतु दोनों बराबर होगा। ये इसका प्रकृति हो गया, सिंपल। अब सी में बोले इसका मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसका वास्तविक है तो इसका निकालना। तो द्विघाती सूत्र x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac और बटा में 2a। याद रखें यहाँ -b तक बटा होता है। अगर इसको बैठाएं यहाँ तो x बराबर हो जाएगा -b, माइनस और b का जो वैल्यू है माइनस में है खुद 4√3 प्लस माइनस √100 b² - 4ac। b² - 4ac का जो वैल्यू आया था 0 आया था, तो यहाँ पर डायरेक्ट बिठा देंगे 0। अब यहाँ पर बटा में 2, a का वैल्यू 4, तो यहाँ रहने देंगे। अब अगर इसको सॉल्व करें यहाँ पर तो x बराबर माइनस प्लस हो गया, 4√3 बच गया, तो यहाँ से लिख देंगे 4√3 और बाई में हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये यहाँ से अगर काटे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कट जा रहा है, तो x बराबर √3/2। 2 बराबर मूल था इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे, अतः 2 मूल √3/2 और √3/2 इसका जो है सो आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कब हो रहा है कि गिलास की ऊंचाई दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, व्यास से 4, तो इसका त्रिज्या R1 2 सेंटीमीटर। अब व्यास फिर से दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, उसका त्रिज्या R2 मान लेंगे और हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। गिलास यहाँ पर बोला जाएगा, गिलास का दोनों ऊपरी सिरे का और निचली सिरे का व्यास दिया हुआ है, तो उसका हम लोग त्रिज्या निकालें सबसे पहले, और इसके बाद यहाँ पर ऊंचाई इसका दिया हुआ है। तो ये ऊंचाई, यहाँ पर ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या बड़ा R1 निकाले जो कि 2 सेंटीमीटर, छोटा त्रिज्या यानी कि छोटा त्रिज्या R2 इसको मान लिए जो कि 1 सेंटीमीटर निकला। अब इसका धारिता निकालना, धारिता मतलब आयतन निकालना, आयतन का फॉर्मूला बैठा दिए। यहाँ हो जाएगा 1/3 पाई के टर्म में अगर होगा तो यहाँ पर पाई रहने देंगे, पाई का वैल्यू नहीं बैठाएंगे, और h का वैल्यू 14 बैठा देंगे, और अगर बैठा दे तो 22/7 और ब्रैकेट में R1 2 है, 2 का स्क्वायर, फिर R2 1 का स्क्वायर, R1 गुना R2, 7 दूनी 14 हो गया, ये 22 दूना 44 हो जाएगा, और यहाँ से गुना में 2 का स्क्वायर 4 होगा, बटन इसका 3 है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2, 4 और 1 2 और 1 3, 3 और 4 7 हो जाएगा। 7 से इसको गुना कर देंगे, 7 चौके 28, यहाँ टोटल आ जाएगा गुना करके 308
3 सेंटीमीटर क्यूब आयतन था, तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा है। निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात करें। CI दिया हुआ था, बारंबारता दिया हुआ था, यहाँ से XI निकाल लिए। XI को आपको बताना है कि XI को क्या कहते हैं हिंदी में। XI निकालना है तो इसका बीच वाला 100 और 150 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 250। 250 का आधा 2 से भाग दे देंगे तो 125। फिर इसके बीच का 150 और 200 के बीच 175। फिर इसके बीच का इसके वर्ग अंतराल जो दिया हुआ रहता है ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के बीच वाले को कहा जाता है XI। और FI जो दिया हुआ बारंबार तो उसको FI कहते हैं। FI और XI को गुना कर देंगे तो वह FI गुना XI। अब इसको सभी को गुना कर देंगे। ये 125 गुना 4, 175 गुना 5 यहाँ लिख देंगे, 225 गुना 12 यहाँ लिख देंगे जितना आएगा। इस तरह से 325 गुना 2 650 आएगा, यहाँ लिख दिए। इसको सभी को जोड़ देना है। सभी को जोड़ने पर यहाँ 5275 आ रहा है, जितना आ रहा होगा यहाँ 5275 आ रहा है, मेरी कम हो सकता है, तो यहाँ पर यहाँ लिखे हैं। अब माध्य निकालेंगे। अच्छा, इसका FI का FI सिग्मा FI निकाल लेते हैं। सिग्मा मतलब क्या होता है, समेशन, मतलब कि FI जितना है वो सभी का जोड़कर यहाँ पर माध्य जो x बार बराबर यहाँ सिग्मा FI XI बटा में सिग्मा FI का इसका फॉर्मूला, ये प्रत्यक्ष माध्य विधि है, आसान है। सिग्मा FI XI यहाँ बैठा देंगे। 5275 आया सम, 5275 बटा में सिग्मा FI 25 आया, 25 बैठा देंगे। माध्य निकालने के दो और विधि है, प्रत्यक्ष माध्य विधि, विचलन विधि, कल्पित माध्य विधि, लेकिन ये आसान है, छोटा है। अब ये इतना आ जाने के बाद इसको बैठा देंगे। अगर यहाँ काटने क्या होगा, कट कर क्या आएगा 25 का 25 गुना 50 दो बार में कटेंगे, यहाँ बच गया 2, तो यहाँ बैठा देंगे 27 हो जाएगा। 25 से कम 25 बच गया, फिर से यहाँ 2 तो यहाँ बैठा देंगे तो हो गया 25, तो 25 से कम 25, तो इसका माध्य जो निकल कर आया ये हो गया 211। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा था कि 17 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री, मतलब 17 मीटर ऊंचे भवन ए भी मान लिए 17 मीटर। इससे एक केबल टावर ऊंचा होगा। केबल टावर के शिखर मतलब इस भवन के शिखर से इस केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और इसी केबल टावर का पाद बिंदु का अनुमान कोण कहां से, तो इस भवन का शिखर से ही अनुमान कोण 45 डिग्री है। तो अनुमान कोण यहाँ बनता है, ये 45 यहाँ है, तो यहाँ भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, यहाँ मान लेते हैं भवन की ऊंचाई, माना कि भवन की ऊंचाई AB बराबर 7 सेंटीमीटर 7 मीटर दिया हुआ है और केबल टावर की ऊंचाई मान लिए CD है। भवन के शिखर से इसका केबल टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा अवनमन कोण यहाँ लिख देंगे 45 डिग्री। इसको शॉर्टकट में नहीं लिख सकते, नहीं तो और लंबा भी करके लिख सकते हैं। अब इस त्रिभुज में ले लेंगे, त्रिभुज ABD मिलेंगे तो tan 45 डिग्री हो गई है, ये tan 45 हो गया। और tan 45 जब लेंगे तो tan 45 के सामने वालों को कहते हैं लंब, यानी कि होगा AB बटा में BD हो जाएगा। क्यों, क्योंकि tan का जो होता है tan का अगर यहाँ देखें पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, तो ऐसा होगा। तो पहला जो होता है साइन का होता है, दूसरा कोस का, तीसरा टेन का, यानी कि P बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि लंब बटे आधार होता है। ये जो एंगल है कोण है उसका सामने वाला लंब होता है, यानी कि AB, और इसका ये 90 है, इसका सामने लिए कर्ण हो जाएगा। कर्ण को लेना नहीं है, यहाँ पर बेस लेने पूरा, तो बेस BD हो जाएगा। tan 45 का वैल्यू 1 होगा, 1 लिख दिए। AB का वैल्यू यहाँ 7 दिया हुआ, 7 लिख दिए। BD यहाँ BD है, BD इधर भागा में इधर जाएगा तो गुना में BD बराबर 7 मीटर आ गया। ये 7 मीटर आया तो ये भी 7 मीटर होगा। A से P भी होगा 7 मीटर। तो अब ले लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज, इसमें CPA में त्रिभुज APC में ले लेंगे तो tan लेना है, यहाँ से ये tan 60 है तो 60 ले लेंगे, एंगल जो भी मालूम रहेगा। tan 60 बराबर 60 का सामने वाला को लंब कहते हैं, tan है तो वही लंब बटे आधार लेंगे, तो tan 60 लंब इसका CP, और आधार जो होगा ये लंब हो गया, ये आधार हो जाएगा जो कि AP 60 निकला है बराबर होगा। तो tan 60 का वैल्यू यहाँ बैठा देते हैं √3, और CP नहीं पता है, CP रहने देते हैं। और यहाँ पर AP, ये जो AP है ये 7 है, 7 है तो 7 रख देते हैं। और यहाँ से अब ये क्या करेंगे √3, ये 7 इधर गुना भागा इधर आएगा गुना में,
तो हो जाएगा 7√3 और बराबर में आ जाएगा एक पी, सॉरी सीपी, यहाँ पर हो जाएगा सीपी, ये हो गया सीपी बराबर 7√3। तो यहाँ से देख सकते हैं ये 7 था, ये भी 7 बराबर होगा, ये 7 हो जाएगा 7 मीटर। तो अब यहाँ से अगर निकालें पूरा सी से डी यानी कि केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई निकालने बोला गया था, केबल टावर का अगर ऊंचाई निकालें ब्रैकेट में सी डी बराबर, तो क्या हो जाएगा, ये सीपी और ये पी डी को जोड़ देंगे, सीपी प्लस सी से पी और पी से डी को जोड़ देंगे। तो सीपी कितना है, सीपी 7√3 है और पीडी पी से डी, ये पी से डी यहाँ 7 है तो 7 लिख देंगे। अब यहाँ से 7 कॉमन आएगा तो ये √3 बच जाएगा और प्लस में 7 बाहर आएगा तो 1 बच जाएगा। यही हो गया यहाँ पर मीटर आंसर, केबल टावर का जो ऊंचाई होगा यही हो जाएगा।